बुक्स इजी में आपका स्वागत है। क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे वाले सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, या ये मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए बस तगड़ी प्लानिंग चाहिए? तो रुकिए, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको दिखाएगी कि पैसे की गेम दिमाग नहीं, सोच और भावनाओं से खेली जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें बुक्स इजी को और लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग क्या रही है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी पैसे की साइकोलॉजी समझ पाएं। चैप्टर 1, पैसा आईक्यू से नहीं, सोच से चलता है। लोग मानते हैं कि पैसा संभालने के लिए बड़ी डिग्री या तेज दिमाग चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली फर्क आपके व्यवहार और सोच से पड़ता है। कई बार साधारण लोग पैसा बचा लेते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग सब गवा बैठते हैं। पैसे की दुनिया में भावनात्मक समझ तकनीकी ज्ञान से ज्यादा मायने रखती है। हर इंसान का पैसा देखने का नजरिया उसके अनुभवों से बनता है। अगर आपने गरीबी देखी है तो आप बचत को प्राथमिकता देंगे। अगर आपने अबंडेंस देखा है तो आप ज्यादा रिस्क लेंगे। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल नहीं होती। जब लोग दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करते हैं तो वो अपने लेंस से देखते हैं। हर इंसान अपने पास्ट से ऑपरेट करता है और वही उसके चॉइसेस को शेप करता है। इसलिए किसी को क्रेजी कहना गलत है। वो अपने अनुभव के हिसाब से सोच रहा है। ये समझ एम्पैथी और मैच्योरिटी लाती है। अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपनी साइकोलॉजी पहचानता है, नॉट सिर्फ नंबर्स समझता है। अगर आपकी सोच रीजनेबल है तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए खुद को समझना फाइनेंस में पहला और सबसे बड़ा स्टेप है। पैसा एक इमोशनल जर्नी है, नॉट सिर्फ लॉजिकल प्लानिंग। चैप्टर 2, किस्मत या गलत फैसला। बिल गेट्स की सफलता सिर्फ मेहनत नहीं थी। वो एक लकी स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर था। उनके दोस्त केंट एवंस उतने ही टैलेंटेड थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में चल बसे। लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में ये इनविजिबल फोर्सेस बड़ा रोल निभाती है। हम अक्सर दूसरों की सफलता को स्किल और फेलियर को गलती मानते हैं, लेकिन कई बार अच्छे डिसीजंस भी खराब रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसलिए खुद को और दूसरों को जज करने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। लक और रिस्क को समझना फाइनेंशियल मैच्योरिटी की निशानी है। अगर आप फेलियर फेस करते हैं तो खुद को ब्लेम मत करें। हो सकता है आपने सही डिसीजन लिया हो, लेकिन रिजल्ट रिस्क की वजह से खराब आया। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए बफर रखें। सक्सेस और फेलियर दोनों में ह्यूमिलिटी जरूरी है। सही माइंडसेट यह है कि आप अपने डिसीजंस को ब्रॉड पैटर्न से इवैल्यूएट करें, नॉट आइसोलेटेड केसेस से। किसी एक इंसान की कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर ट्रेंड्स को समझना। लक और रिस्क को एक्नॉलेज करना आपको ग्राउंडेड और प्रिपेयर्ड बनाता है। यही सोच आपको लॉन्ग टर्म में बचाती है। चैप्टर 3, क्यों करोड़पति भी कहते हैं अब भी कम है। लोग जितना भी कमा लें उन्हें लगता है और चाहिए। रजत गुप्ता और बर्नी मदोव जैसे लोग सब कुछ होते हुए भी ज्यादा पाने की लालच में सब गवा बैठे। कितना भी पैसा हो, अगर आपको इनफ का एहसास नहीं है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये लालच आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है। सोशल कंपैरिजन इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। जब आप दूसरों से अपनी वेल्थ कंपेयर करते हैं तो गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता है। इस दौर में आप अपनी पीस, रिलेशनशिप्स और फ्रीडम खो सकते हैं। इसलिए इनफ को समझना जरूरी है। इनफ का मतलब ये नहीं कि आप कम में संतुष्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि आप वो रिस्क ना लें जो आपकी जरूरी चीजों को खतरे में डाल दे। रेपुटेशन, फैमिली और हैप्पीनेस, इनका कोई प्राइस नहीं होता। इनको बचाने के लिए इनफ जानना जरूरी है। अगर आप गोल पोस्ट को रोकना सीख जाएं तो आप ज्यादा स्टेबल और हैप्पी रहेंगे। एम्बिशन अच्छी चीज है, बट अनकंट्रोल्ड एम्बिशन रिग्रेट ला सकती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लैरिटी और बैलेंस से डिफाइन करें। इनफ जानना ही असली फाइनेंशियल विजडम है। चैप्टर 4,
अमीर बनने की असली ताकत जो दिखती नहीं। वॉरेन बफेट की सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि समय और धैर्य का कमाल है। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और 80 प्लस साल तक उसे जारी रखा। उनकी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा 65 की उम्र के बाद बना। यही है कंपाउंडिंग का जादू। छोटे रिटर्न्स भी अगर लंबे समय तक टिके रहें तो वेल्थ एक्सप्लोड कर सकती है। लोग अक्सर हाई रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते। सच्चा निवेश वो है जो कंसिस्टेंट और लंबे समय तक टिके। जिम साइमंस ने बफेट से ज्यादा रिटर्न्स दिए, लेकिन बफेट ने ज्यादा समय तक टिके रहे। इसलिए कंपाउंडिंग का असली सीक्रेट है लॉन्जेविटी और पेशेंस। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं तो वेल्थ खुद मल्टीप्लाई होती है। इसमें कोई मैजिक नहीं, बस समय को अपना काम करने देना है। बफेट की सफलता स्ट्रैटेजी से नहीं, समय से बनी है। इसलिए निवेश में जल्दी शुरू करना और टिके रहना सबसे बड़ा एडवांटेज है। चैप्टर 5, दौलत वो है जो दिखती नहीं, तो आप दिखावे में क्यों पड़े हैं? लोग सोचते हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर ही वेल्थ है, लेकिन असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की, जो बची हुई है। स्पेंडिंग मनी टू शो ऑफ इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। वेल्थ इज इनविजिबल, वो आपके बैंक अकाउंट में है, ना कि इंस्टाग्राम पर। जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खोते हैं। लोग आपकी चीजों से ज्यादा खुद को एडमायर करते हैं। आपकी पोजेशंस उन्हें इंस्पायर नहीं करती, बस मोमेंटरी अटेंशन देती है। इसलिए दिखावे की दौड़ में मत पड़िए। वेल्थ का मतलब है आपके पास ऑप्शंस है, फ्रीडम है और फ्यूचर सिक्योर है। अगर आप हर चीज दिखाने में खर्च कर देंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए पैसा बचाना और उसे वाइजली इन्वेस्ट करना ही असली दौलत है। दिखावे से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल कंट्रोल। चैप्टर 6, आपकी आजादी बचत में छुपी है, नॉट पैसा कमाने में। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही आजादी है, लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब आप अपने समय को कंट्रोल कर सकें। अगर आप हर समय पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी फ्री नहीं होंगे। सेविंग गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम, और यही सबसे बड़ी लक्ष्योरी है। आपका इनकम जितना भी हो, अगर आप उसे बचा नहीं पा रहे तो वो बेकार है। सेविंग इज द ओनली फैक्टर यू कंट्रोल। रिटर्न्स और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए सेविंग को प्रायोरिटी देना चाहिए, नॉट जस्ट अर्निंग। फ्रीडम का असली रास्ता है कम खर्च, ज्यादा बचत। जब आप सेव करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए बफर बनाते हैं। इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई भी सेटबैक, आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। सेविंग आपको पैनिक से बचाता है और डिसीजंस में क्लैरिटी देता है। इसलिए बचत सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल पीस भी देती है। चैप्टर 7, आपकी योजना फेल होगी अगर इसमें ये जगह नहीं छोड़ी। कोई भी फाइनेंशियल प्लान परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए हर प्लान में रूम फॉर एरर होना चाहिए। अगर आप हर चीज को एग्जैक्ट मानकर चलेंगे तो एक छोटी गलती सब बिगाड़ सकती है। बफर रखना ही स्मार्ट प्लानिंग है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मार्केट क्रैश या पर्सनल इमरजेंसीज, ये सब कभी भी आ सकते हैं। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी तो आप टूट सकते हैं। इसलिए हमेशा कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट्स और बैकअप रखें। प्लानिंग का मतलब है प्लान के फेलियर को भी प्लान करना। रूम फॉर एरर आपको पैनिक से बचाता है और लॉन्ग टर्म में टिकने देता है। अगर आप हर बार परफेक्ट रिजल्ट चाहेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट जरूर आएगा। इसलिए रियलिस्टिक और अडेप्टेबल माइंडसेट रखना जरूरी है। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है प्रिपेयर्डनेस, नॉट परफेक्शन। चैप्टर 8, जो फैसला आज सही है कल बेकार लग सकता है। आपकी सोच समय के साथ बदलती है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी बदलेंगे। जो आज आपको सही लगे वो कल इररेलेवेंट हो सकता है। इसलिए रिजिड प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी और अवेयरनेस। आप इवॉल्व होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज भी। लोग सोचते हैं कि एक बार प्लान बना लिया तो वो हमेशा चलेगा, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। करियर, फैमिली, हेल्थ सब बदल सकते हैं।
इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान्स को समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। एडेप्टेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है। अगर आप अपने पुराने डिसीजंस को रिवाइज नहीं करते तो रिग्रेट हो सकता है। इसलिए खुद से सवाल पूछते रहिए, क्या ये अभी भी मेरे लिए सही है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, नॉट वन टाइम टास्क। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। चैप्टर 9, पैसा कमाने की पूरी साइकोलॉजी एक फ्रेम में। अब तक के सारे लेसन्स मिलकर एक ऐसा फ्रेम बनाते हैं जो पैसे को सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इमोशंस, बिहेवियर और माइंडसेट से जोड़ता है। अगर आप खुद को समझते हैं तो आप पैसे को भी बेहतर समझ सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन से बनता है। ये किताब बताती है कि पैसा एक टेक्निकल नहीं बल्कि इमोशनल जर्नी है। लक, रिस्क, कंपाउंडिंग, सेविंग, इनफ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सिर्फ रिटर्न्स पर ध्यान देंगे तो आप पूरा पिक्चर मिस कर देंगे। इसलिए हॉलिस्टिक सोच जरूरी है, हर पहलू को समझना और बैलेंस करना। पैसे की साइकोलॉजी आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए रखती है, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म गेन्स देती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, पैसे को समझने के लिए खुद को समझो। आपका बिहेवियर ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है, नॉट मार्केट ट्रेंड्स या एक्सपर्ट टिप्स। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं तो आप किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में टिक सकते हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी, यही है असली फाइनेंशियल टूल्स। अंत में दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक कला है, नॉट सिर्फ एक कैलकुलेशन। आपका माइंडसेट, आपकी आदतें और आपकी प्रायोरिटीज यही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद को जानिए, फिर पैसे को समझिए। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत। चैप्टर 10, सच जो लेखक खुद मानता है, आप भी सोचने लगेंगे। इस आखिरी चैप्टर में मॉर्गन हाउसल खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी कई बार पैसे को लेकर गलतियां की है। वो बताते हैं कि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि कोई भी इंसान पूरी तरह रैशनल नहीं होता और हर किसी की सोच इवॉल्व होती है। लेखक की ईमानदारी इस बात को साबित करती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक डीपली पर्सनल जर्नी है। हाउसल बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड किए जो दूसरों को ल्यूक्रेटिव लगे। उनका मानना है कि हर इंसान को अपना फाइनेंशियल गेम समझना चाहिए, ना कि दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने खुद को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर माना क्योंकि उन्हें पीस और कंट्रोल ज्यादा जरूरी लगता है। ये लेसन हमें सिखाता है कि आपका कंफर्ट जोन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेखक ये भी मानते हैं कि उन्होंने कई बार पैसे को लेकर इमोशनल डिसीजंस लिए, लेकिन वो गलत नहीं थे, क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशंस और प्रायोरिटीज से भी जुड़ा होता है। वो कहते हैं कि अगर कोई डिसीजन आपको रात को चैन से सुला सके तो वो आपके लिए सही है। ये सोच फाइनेंशियल प्लानिंग को ज्यादा ह्यूमन और रियलिस्टिक बनाती है। अंत में हाउसल कहते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि लोग अपने पैसे को लेकर गिल्ट या कंफ्यूजन ना महसूस करें। हर इंसान की जर्नी अलग होती है और सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। कॉन्फेशंस हमें सिखाता है कि वल्नरेबिलिटी और ऑनेस्टी से ही असली ग्रोथ आती है, और यही सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। तो भाई, ये थी पूरी कहानी दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की, पैसे की नहीं, सोच की साइकोलॉजी। अगर आपने यहां तक देखा है तो समझ लीजिए, आप अपने पैसे को सिर्फ कमाने नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही शुरुआत है फाइनेंशियल फ्रीडम की। अब आपकी बारी है। कमेंट करें और बताइए, इस समरी का सबसे ज्यादा असरदार लेसन कौन सा लगा। लाइक करें वीडियो को अगर आपको लगा इससे आपकी सोच बदली है। सब्सक्राइब करें बुक्सीजी को ताकि ऐसी ही इंपैक्टफुल किताबों की हिंदी समरी आपको मिलती रहे। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि पैसे की समझ सबके लिए जरूरी है। अगली बार किसी और किताब की बारी होगी।
शायद वो बदल दे आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी। बुक्स इजी पर सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब तक के लिए शुक्रिया और सलाम।